प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा चुका। होली इस वर्ष की पूरी हो गई। करीब 14 दिन बाद आज प्रथमा हो गया। नव वर्ष शुरू होगा, हिंदू नव वर्ष। और ये वर्ष खास करके आज संडे है, तो सोमवार से संडे तक, आने वाले संडे तक बहुत खास दिन हो सकता है, खास हफ्ता हो सकता है कि यूपी हायर जुडिशरी को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन कि आपका प्रीलिम्स कब हो सकता है। कुछ अधिवक्ता साथियों का हमारे पास फ़ोन आया, बहनों का, कि सर क्या 17 अप्रैल को एग्ज़ाम पॉसिबल है। आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे अब तक प्रतीक्षा की है वैसे हफ्ते डेढ़ हफ्ते और प्रतीक्षा करिए। किसी दिन अगर नोटिस आनी होगी तो आ जाएगी। अगर आप हमसे ये सवाल करें क्या नोटिस निश्चित आ सकती है, मैं ऐसा कह पाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास कोई ऐसा रिलायबल न्यूज़ नहीं है जिसमें इस बात की पुष्टि कर सकूं कि अवश्य ही आएगी। हम एक अनुमान, निश्चयात्मक अनुमान लगा रहे हैं बस। साथ ही आने वाले समय में जो स्थितियां आप देख रहे हैं, जो आरओ की डेट की अनिश्चय स्थिति बनी हुई है यूपी लोक सेवा आयोग से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घटनापूर्ण रहना चाहिए। ये मार्च ही नहीं, बचा हुआ मार्च ही नहीं 10 दिन, बल्कि अप्रैल के पूरे 15 दिन, 15 दिन उधर और 15 दिन इधर, ऐसे कह सकते हैं। आज से लेके 16 मार्च से लेके 16 अप्रैल 20 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा संक्रमणीय स्थिति रहेगी। लेकिन इस सूचना या इससे संदर्भित जो भी खबरें प्रकाशित होंगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो ऐसे काल में मिलेगी जब उससे क्षणिक सुख या क्षणिक खुशी तो हो सकती है, लेकिन एक अनिश्चय का बादल दोबारा घिर सकता है। वो खैर 30 अप्रैल के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से जो बेसब्री चल रही है 3 बातों को मुख्य रूप से लेकर है। पहला तो यूपी हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स का डेट, दूसरे नंबर आरओ का जो फार्म भराया जा चुका है, दोबारा होने वाली परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की डेट, और तीसरे नंबर पर यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी का आना। चौथे नंबर पर आप एपीओ रखें। तो ये इस घटनाक्रम में जो स्थितियां चल रही हैं, इंतज़ार के सिवाय कोई चारा है नहीं। हर दिन के वीडियो में आपसे कहता हूँ, लेकिन जब हमारे पास कुछ फ़ोन आते हैं, कुछ कयास को पुष्ट करने या ये जानना चाहा जाता है कि क्या सर आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ है, क्या ये सच्चाई है इसमें, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पास इसकी पुष्टि का कोई कारक मौजूद नहीं है। आप सभी अधिवक्ता साथी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमारी कही गई बातों पर अति गंभीरता से, सतर्कता से सुनते ही नहीं, बल्कि उस पर उसके अनुरूप अनुसरण भी करते हैं। इसलिए हमारी दोहरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं अपने मुख से कुछ भी अपुष्टकारी, अप्रमाणिक सूचना को यहाँ से प्रसारित न करूँ। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद पिछले साल यानी जो 24 बीता, उसमें जब लास्ट के समय हमारे कमेंट बॉक्स में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको हमारे बार बार रिक्तियों पर बोलने से बहुत आपत्ति थी। झुझलाकर एक तो अधिवक्ता ने हमारे पास फ़ोन ही कर दिया था, अधिवक्ता था या कोचर था मैं नहीं जानता, लेकिन उसने एक मुझे कह सकता हूँ सिखाया कि इस न्यूज़ पर यानी इस इन्फॉर्मेशन पर कितना नियंत्रण अपने आप का होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी पलीद होते हुए देरी नहीं लगती। ये चैनल जो आपके सहयोग से गतिमान है, मंथर गति से,
उसमें किसी भी प्रकार का र्यूमर या अफवाह फैलाने वाली बात ना आए, इसका मैं पूर्ण ख्याल रखता हूँ। बाकी आप सब समझदार लोग हैं, ये मान के चलें कि परीक्षा होने की तिथि अब जब ही है, वो नोटिस अटकी सी पड़ी है, कभी भी वो वेबसाइट पे शो कर सकती है। इसलिए ये मान के चलें कि बहुत जल्द ही ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और यही बात मैं जूनियर डिवीज़न के पक्ष में कहूँगा। जब सुप्रीम कोर्ट अपने स्थिति को साफ कर देगा कि जूनियर डिवीज़न में एक्सपीरियंस के मुद्दे पर क्या होना चाहिए, तो वो अंतिम रूप से सर्वमान्य होगा। वहाँ यह भी अड़चन नहीं है कि उसके खिलाफ कोई अपील हो जाएगी, मामला ऊंची अदालत में चला जाएगा। ये सब बकवास नहीं है। इत्तफाक अच्छा है कि डबल बेंच के दो मतभेदों को निराकरित करने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पूर्ण पीठ विचार कर रही है, या कह सकते हैं कर चुकी है। उसको अपने सुरक्षित निर्णय को केवल सुनाना है अदालत में। इसमें भी एक जो समझने वाले लोग हैं, जो विधि की स्थितियों को समझते हैं, वो ये दुर्वृत्ताओं को और उसके भीतर सोची समझी रणनीति को भी समझ सकते हैं कि आखिर निर्णय सुरक्षित रखकर क्यों लंबे समय तक सुनाया नहीं जाता। इसका भी प्रयोजन होता है। लेकिन नई संहिता में, खास करके BNSS में, इस बात को स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि आप सुरक्षित जजमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींच सकते, आपको सुनाना ही पड़ेगा। और नई ला देश में लागू है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अतिरिक्त बाधा नहीं आएगी और अतिशीघ्र आप लोगों को इसी मार्च महीने में स्पष्ट सूचना मिल जाएगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या शर्तें निर्धारित की, क्या दिशा निर्देश निर्गत किए, क्या जूनियर डिवीज़न के अधिवक्ता साथियों के लिए जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न में अपने सपने बुन रहे हैं, उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या मानद शर्तें निर्धारित की, ये सब पता चलेगा। इसमें हमारे पास अभी भी कुछ अधिवक्ता साथियों के कसमकस भरे सवाल आया करते हैं। इसमें AIB का एग्ज़ाम उत्तीर्ण ना होना, COP का ना बन पाना इत्यादि अनेकों कारण। मैं आप सभी से कहूँगा, ये सभी जिस स्टेज पे आप हैं, केवल प्रतीक्षा कर लें, वो भी ज़्यादा दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सभी अधिवक्ता साथियों के लिए आज की वीडियो बहुत शॉर्ट रखूँगा, क्योंकि महत्वपूर्ण अब ये नहीं है, महत्वपूर्ण अब ये है कि आप प्रिपरेशन में कितना समय देते हैं। हम आपका संबंध जो इस चैनल के माध्यम से स्थापित है, उसमें किसी प्रकार की शिथिलन ना आ जाए, कोई सुस्ती ना आए। आप निश्चित तौर पर अपने अध्ययन पर फोकस रहें। प्रतिदिन चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जरूर उपस्थित होकर आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ। परमात्मा कनेक्ट करवाता है। आप सभी अधिवक्ता साथी अपनी अपनी समझ के हिसाब से पीछे की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार का जो भी लक्ष्य आपके है, कोई ऐसे अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जो जुडिशरी का फील्ड ही छोड़ दिया हो इतनी उहापोह वाली स्थिति में, और अगर वो समीक्षा अधिकारी वाली परीक्षा पर ही केंद्रित हो गए हैं तो निकाल ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 इस समय भी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 2025 PCS UP PCS प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जा रहा है। जो अधिवक्ता साथी ये मानते हैं कि जो APOJ की स्थिति है उसमें शायद ये साल भी हमारी तैयारी इतनी अधकचरी है कि हम पार नहीं कर पाएंगे, तो उनको UP PCS का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कर देना चाहिए। अपने को अगर कंपटीशन में बिल्कुल खाली कर देंगे, यानी कोई परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं, तो आप ये स्वाभाविक मान लें आप अपने चारों ओर एक ऐसी अकर्मण्य ऊर्जा को निर्मित करेंगे जो आपसे और कुछ तो बड़ा भी छोटा भी करवा सकता है, लेकिन आपको कंपटीशन बीट नहीं करवाएगा। अगर आपने 1.5 साल 2 साल बगैर किसी परीक्षा के गुजारा है, तो आप ये मान के चलें कि आपने अपने आप को पूरा कैरियर से
विदड्रॉ कर लिया है। इसीलिए इसी बीच में कि आपके तैयारी में जंग न लगे, आप शिथिल न पड़ जाएं, समय समय पर आपको उद्वेलित किया, उत्प्रेरित किया कि आप राजस्थान एपीओ का फॉर्म जरूर डाल दें, भले न जाएं। स्थिति ऐसी बनी कि बच्चों को प्रेरित किया कि आप जाएं। कुछ बच्चे लापरवाही से शुरू में लिए, उनको भरोसा था यूपी आ ही जाएगी। वो बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस में वहाँ गए, वो कुछ ही नंबरों से अपना प्री गंवा दिए। अगर वो थोड़ा भी सीरियसली लास्ट के दिनों में देखे होते या वहाँ एग्ज़ाम हॉल में कोई रणनीतिक चूक न करते तो यकीन कह रहा हूँ कि वो निश्चित मेंस लिख रहे होते। खाली बैठे बेगार भले की अपेक्षा राजस्थान में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बन जाना बगैर इंटरव्यू के एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। वो नौकरी आपको सिर्फ उस राजपत्रित अधिकारी का ही दर्जा नहीं दे रही, बल्कि उच्च सेवा में जाने का सुअवसर भी दे रही। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राजस्थान में अगर एपीओ बन जाते हैं तो आप और स्टेट को साइड कर दें, केवल राजस्थान को फोकस बना लें। हर साल वहाँ एचजेएस का एग्ज़ाम हो रहा है, किस्मत को आजमाएं और आप बेहतर उच्च स्तरीय सेवा में सफलता अर्जित करें। झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा का जो एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होना है, उसको ख्याल में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले 2 हफ्ते में उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो डेट तय की जानी है, वो अप्रैल में नहीं होनी चाहिए। वो मई में 4 मई या उसके बाद की कोई डेट रखी जानी चाहिए। ये मेरा एक स्वस्थ मनोदशा के अनुरूप, स्वस्थ स्थिति के अनुरूप अपनी मात्र कयास है। माननीय उच्च न्यायालय बिल्कुल यही करेगा, मैं इसको वेरीफाई नहीं करता, ना मैं ये हैसियत रखता। आप सभी अधिवक्ता साथियों की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि वास्तविकता से परिचित कराने के लिए ये जरूर कहूँगा कि अगर माननीय उच्च न्यायालय अपनी प्रतिबद्धता के साथ कोई भी डेट जिस पर एग्ज़ाम क्यों ना हो अगर तय कर देगा, तो उसको टलवाने के लिए कोई विधिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है, वो विसंगत नहीं होगा। ये उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षाएं इस अनुबंधित शर्त पर तिथियों पे नहीं होती कि उसके सेम डेट पर अन्य स्टेट की परीक्षाएं आयोजित ना हो। ये कोई अनुबंधित या बाध्यकारी शर्त नहीं है, वो एक केवल नैतिक मानदंड है जिसको एक उच्च न्यायालय समानांतर रूप से अन्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रति बरतता है। आप सभी लोग इस बात को भी समझेंगे कि जो बच्चे दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में मेंस लिखने जा रहे हैं 22-23 मार्च को, उनके लिए बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए मैं उनके लिए अब एडवाइस करूंगा, आज 16 मार्च है, कि अब आप कोई लिखने का काम ना करें। जितना आपने लिख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, उसको रिवाइज करें, बार बार दिमाग में रखें और हफ्ते भर बाद 2 दिन में जाके ठीक उसी तरीके से परीक्षा दें जिस प्रकार से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा नए सिलेबस के अनुरूप भविष्य में होगी। आपको एक बेहतरीन अनुभव दे रहा है उच्चतर न्यायिक सेवा दिल्ली। क्या सिलेबस के मुद्दे पर, क्या मुख्य परीक्षा के पेपर संख्या की दृष्टि पर लगभग सेम सिलेबस है, सेम मानक है। कुछ पेपर के डिफरेंस हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीख सकते हैं, खास करके 2 स्टेट के एग्ज़ाम से, राजस्थान और दिल्ली। मैं झारखंड की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि झारखंड के क्वेश्चन पेपर बगैर प्रीलिम्स के हैं, इसलिए वहाँ के क्वेश्चन मेंस में यूपी में भी दिखने को मिल जाएं तो ताजुब तो नहीं, लेकिन ये तब अहर्ता या तब स्थिति में आपको ले जाएंगे जब आप प्री पास करेंगे ना। मैं छत्तीसगढ़ या झारखंड की जिक्र इसलिए इस संदर्भ में यूपी के लिए नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ ये दोनों अवसर आपको नहीं मिले, आप सीख नहीं पाए हैं। एक वाक़ये का जिक्र करूँगा। 2018 पार्ट 3 यूपी एचजेएस में जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, वो और जो इंटरव्यू दिए वो अजीब विचित्र आंकड़े आए 2020 के एचजेएस में।
जिनका 2018 पार्ट थर्ड में प्री नहीं हुआ उन्होंने 2020 में मेंस लिखा, और जिनका 2018 पार्ट थर्ड में इंटरव्यू देने को मौका मिला उनका प्री चला गया। इससे क्या साबित होता है? हर बार की परीक्षा में मनोदशाएं परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। आपकी स्मरण शक्ति में जो एकत्रित तथ्य हैं परीक्षा संदर्भित, वो किस अर्थ में कितना महत्वपूर्ण संग्रह हो पाया है, ये पता तब चलता है जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट होता है। इसलिए इस बार की भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रति आप गंभीर रहें और अतिशीघ्र आपको ये शुभ सूचना मिल जाए, आपका कयास बंद हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय से भी हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इस संशय को ज़्यादा देर तक ना खींचें। एक बच्चों के हित में, उच्चतर न्यायिक सेवा के तैयारी करने वाले समस्त अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के हित में अतिशीघ्र इस बात को स्पष्ट करें कि आप प्रारंभिक परीक्षा कब लेना चाहते हैं। ये मेरा एक अनुरोध और विनम्र रिक्वेस्ट है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से। आप सभी अधिवक्ता साथियों की ओर से आखिर में एक बात और कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट प्री का अतिशीघ्र आएगा। ये मान के चलिए इस हफ्ते अगर क्रॉस हो भी गया तो लास्ट हफ्ते में यानी मार्च के लास्ट में ही किसका प्रीलिम्स हो पाया ये डिक्लेयर हो जाएगा। आप सभी अधिवक्ता साथी यह भी जान रहे हैं कि झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न की मेंस की डेट आज के तारीख तक भी कन्फर्म नहीं हुई है। उसके भी कन्फर्म होने के आसार इसी 30 मार्च के अंदर हैं, यानी 16 मार्च आज रविवार है तो आज तो सवाल नहीं है। 17 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में ये पता चल जाना चाहिए कि झारखंड जूनियर डिवीज़न सिविल जज का मेंस कब होगा। साथ ही जो नई तारीखें आप जानते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने निर्गत कर रखी हैं, उस पर अर्धविराम लगा है। उस वैकेंसी के प्रति, विज्ञापन के प्रति, परीक्षा के प्रति एक रोक लगने की संभावना बन गई है और उन सारे जूनियर डिवीज़न, क्या गुजरात क्या छत्तीसगढ़, जो वैकेंसी निकाल चुके हैं उनके भी रास्ते आसान हो जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वमान्य निर्णय से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज बस इतना ही। आप सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्रता पूर्वक आप अपने अध्ययन पर फोकस रहें और जैसे ही वैकेंसी कंफर्म हो जाए, क्या यूपी क्या अन्य स्टेट या यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स का, तो हमसे संपर्क करने के लिए हमारे द्वारा चलाए जा रहे क्लासेस या सीरीज जो कि प्री मेंस दोनों के लिए होती है, वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए उपलब्ध है। क्लासेस केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जाते हैं। इनसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपकी बातचीत होगी और हो सका तो आप किसी कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित भी हो सकते हैं। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।